हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मोशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मोशन कैसे डिपेंड करता है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोशन होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। मोशन होता है कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो मोशन कर रहा है। देख, पोजीशन मतलब लेट सपोज ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन 9th में शायद आपने पढ़ा हो, मैथ्स में अभी आएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट मान लो हमने ले लिया x1 पे और x1 y1 पे, इसकी दोनों कोऑर्डिनेट ये भी 1 है और ये भी 1 है यहाँ पे। तो इसकी इस पॉइंट की जो पोजीशन है ए, अगर ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मोशन हो रहा है। क्या बोला मैंने? अगर इस पॉइंट की पोजीशन यानी इसकी दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये मोशन में है। तो लेट सपोज आफ्टर टाइम टी ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ कहीं आ गया। इसके कोऑर्डिनेट लेट सपोज एक्स पे मान लो आ गया 4 तक और वाई पे आ गया 5 तक। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5 और एक्स हो गया हमारा 4 कोऑर्डिनेट 4। तो इसने टाइम के साथ कुछ डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट करी है वो ये है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे वाली वीडियो में समझेंगे। तो ये कुछ इसने यहाँ से यहाँ तक अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो ये मोशन में है। अब ये मोशन में है, मान लो कैसे ये समझ लिया कि ये मोशन में है। अब इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू व्यू समझते हैं कि ये मोशन में है या नहीं। लेट सपोज ये कार है, यहाँ पे दो लड़के बैठे हैं और यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक लड़का बैठा है। ठीक है, मान लो ये गाड़ी मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी v से। वेलोसिटी भी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हम लोग। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पे ये दो लड़के हैं a और b और c। ये ग्राउंड पे बैठा है, ये दोनों कार में है। ये ग्राउंड पे है और ये दोनों कार में है। तो यहाँ पर अगर v a को देखेगा, b a को देखेगा तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्या बोला मैंने? a b दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेफरेंस में है। यानी कि अगर b a को देखेगा और a b को देखेगा तो ये दोनों ही आपस में रेस्ट में है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया b को, यही हो गया इसका फ्रेम ऑफ, मतलब जिसके रेफरेंस में हम मोशन को डिफाइन कर रहे हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, वहीं पे आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। ये दोनों मूव कर रहे हैं c के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? c पे, क्योंकि c ग्राउंड पे बैठा है और ये कार मूव कर रही है। ये कार जो है वो मूव कर रही है और a और b दोनों ही कार में बैठे हैं, दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है। तो यहाँ पे आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फिर से एक बार, तो a और b, लेट सपोज मैं जा रहा हूँ और मैं किसी कार में बैठा हूँ। एक कार है, उसमें एक सीट पे मैं बैठा हूँ, एक सीट पे कोई और लड़का बैठा है। तो हम दोनों कहीं जा रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है
लेट्स सपोज आप कहीं जाते हो तो कार में या ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो वो सभी रेस्ट में लगते हैं, लेकिन बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें मोशन में दिखती हैं। वैसे ही सेम, अगर बाहर वाला कोई देखेगा तो हम लोग मोशन में हैं, हम लोग मोशन में हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही होता है कि जो अपने आप को देखता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो अपने आप को रेस्ट में मानता है। जैसे ट्रेन में हम लोग बैठे थे तो हमने ट्रेन को रेस्ट में माना, वो थी नहीं, ट्रेन को रेस्ट में माना। और जो ग्राउंड पे बैठा था उसने अपनी वेलोसिटी को जीरो माना, उसने अपने आप को रेस्ट में माना। तो फ्रेम ऑफ कोई भी चीज इस पूरे वर्ल्ड में एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं है। क्या बोला मैंने? कोई भी, सॉरी, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, मोशन में तो है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, रुकी हुई नहीं है। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ, यहाँ पे कोई एक बॉल रखी है तो क्या हम इसको रेस्ट में बोलेंगे? यहाँ पे एक और अर्थ पे बॉल रखी है तो इसके रिस्पेक्ट में, इस बॉल के रिस्पेक्ट में ये बॉल रेस्ट में है। लेकिन ये दोनों बॉल अगर हम कहीं बाहर से लेट्स सपोज मून से देखते हैं तो ये मोशन में है। तो आप कहोगे कि सन तो रेस्ट में है, हाँ, क्योंकि अर्थ चक्कर लगा रही है, सन तो रेस्ट में है। नहीं, सन भी रेस्ट में नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया? अब देखते हैं कि सन रेस्ट में है नहीं, है या नहीं। ये सन है, सन भी किसी के आसपास चक्कर लगा रहा है, सन भी इस तरह से मूव कर रहा है और इसके आसपास अर्थ मूव कर रही है। तो कोई भी इस दुनिया में, नो वन इन दिस वर्ल्ड, नो वन in this world is in absolute rest। हर चीज मूव कर रही है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या फर्क पड़ता है। और अगर हम किसी, एक बार और छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, इससे और क्लियर होगा अच्छे से, साफ से। तो लेट सपोज यहाँ पे एक ट्रेन है, इसमें A B C ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ जा रही है। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पर कोई लड़का बैठा है, लेट सपोज D नाम का, इस पेड़ के ऊपर। अब यहाँ पर जो A B और C है, जब A B को देखेगा, B C को देखेगा, देखने का मतलब B अपने आप को, A जो है B को देख रहा है, इसका मतलब A अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। तो अगर ये सेम वेलोसिटी से चल रहा है, भले ही इसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, लेकिन जब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो ये और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। वैसे ही B अगर अपने आप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब लेट्स बस इतना समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमने बोला है किसी के रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो सिंपली अपने आप को रेस्ट में मान लेगा। बस इतना समझ लो, काम हो जाएगा। ए अगर है तो उसने अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ए के साथ बी भी चल रहा है उसी सेम वेलोसिटी से, तो वो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गया, ये भी रेस्ट में हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ए। ये दोनों रेस्ट में हो गए। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। और डी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इनके रिस्पेक्ट में डी मोशन में है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या मान लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मानता है अपने आप को? रेस्ट में। तो इन्होंने अपने आप को क्या मान लिया? रेस्ट में। और डी जो है इनको मोशन में मानेगा। ये आपस में भले ही रेस्ट में मान रहे हो एक दूसरे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, लेकिन डी जो है वो इनको मोशन में मानेगा। ये अपने आप को रेस्ट में मान के इसको मोशन में मानेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ही वर्क करता है। ये मूव कर रहा है, ये तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हमें ऐसा लगा, इनको ऐसा लगा, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं रात में तो हम लोग देखते हैं कि सन है, या रात में तो मून है, जैसे मून है तो वो भी साथ साथ में मूव करता है, हमारे करता है। हमें लगता है कि अगर
ये हमारे साथ चल रहा है, लेकिन असल में हम चल रहे हैं और हमने अपने आप को रेस्ट में मान लिया है और मून को मोशन में मान लिया है। बस यही है फर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं भी आता है तो वेलोसिटी जो है मोशन या रेस्ट में है तो वो उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। कि इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन। लेट सपोज यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे एक बॉय बैठा है ए और बी, ठीक है, समझना ध्यान से। सेम यहाँ पे इसकी पैरेलल में एक और कार्ड मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से, सी, इसमें दो लड़के बैठे हैं डी, इसकी भी वेलोसिटी भी है, इसकी भी वेलोसिटी भी है, ये दोनों ही साथ में जा रहे हैं, मतलब एक साथ पैरेलली मूव कर रहे हैं, बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल एक साथ, मतलब आगे पीछे नहीं, आगे पीछे में तो मोशन में हो जाएंगे, बिल्कुल साथ में। तो अब क्या है, ये चारों एक दूसरे को किसमें देखेंगे, रेस्ट में। और अगर कोई पांचवा लड़का ग्राउंड पे बैठ के, पांचवा लड़का ग्राउंड पे बैठ के इनको जब ऑब्जर्व करेगा तो ये चारों किसमें होंगे, मोशन में। सिर्फ यही अंतर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और ये हमारा जो मोशन वाला जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन कैसे डिफाइन होती है, कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट किससे होते हैं, कार्टेशियन प्लेन में। जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूँ तो यहाँ पे लेट सपोज ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ओरिजिन, तो इससे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ इस तरफ या इस तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैं मोशन में हूँ। और फिर हमने क्या बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट मोशन परफेक्ट रेस्ट में नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस होता है, सभी मोशन में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।